अब देखिए वास्तव में अगर कथा वाचक किस जाति का है इसको लेके ये विवाद हुआ तो ये बहुत निंदा का विषय है कि विद्वान किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। विद्वान की कोई जाति नहीं, साधु की कोई जाति नहीं। और जो व्यक्ति साधु हो गया, जो व्यक्ति साधक हो गया, जो व्यक्ति विद्वान हो गया, वो हमारे लिए पूजनीय है, चाहे वो किसी जाति मजहब का हो। इसका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक महिला और एक परिवार सामने आ रहा है जो ये कथा करवा रहे थे। उनके घर पे उन्होंने उन महिला के साथ अभद्रता की जिसके चरण पे नाक रगड़वाया गया। कहा जाता है कि अखिलेश यादवों के हितैषी हैं, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात जहाँ तक करें, उस पार्टी में कुछ मेरे भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी विचारधारा अच्छी लगती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा की अगर बात करेंगे ना तो वो उसी को सम्मान करती है जो हमारे धर्म को नीचा दिखाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को नीचे दिखाता है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिससे अब साधु की जाति भी पूछी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जाति पर राजनीति भी हो रही है और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में घटी घटना में, जहाँ पर एक कथावाचक की चोटी इस बात पर काट दी गई कि वो यादव जाति पर आते हैं। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्या किसे कथा कहने का अधिकार है या किसी विशेष जाति को ये कथावाचन का अधिकार है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए धर्माचार्य प्रोणेश शास्त्री जी हैं। बातचीत करेंगे। आप संस्कृत विद्यालय से पढ़े हुए, पहले तो ढेर सारा स्वागत आपका। धन्यवाद। देखिए, बेधड़क न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको बहुत साफ सुथरा बात बता देना चाहता हूं। जैसे कि आपने शशांक जी अभी एक बात कहा कि जाति ने पूछी है साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वास्तव में हमारा सनातन धर्म ये संदेश देता है, इसी शब्द से हम इस विषय पर आते हैं। हमारा सनातन धर्म ये सबको संदेश देता है, इसका पालन करने की अनुमति देता है कि विद्वान किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। विद्वान की कोई जाति नहीं, साधु की कोई जाति नहीं। और जो व्यक्ति साधु हो गया, जो व्यक्ति साधक हो गया, जो व्यक्ति विद्वान हो गया, वो हमारे लिए पूजनीय है, चाहे वो किसी जाति मजहब का हो। ऐसा एक उदाहरण आप ले लीजिए, हम संत रविदास जी की पूजा करते हैं, उनका चरण छूते हैं, है कि नहीं, पूछते। लेकिन राजनीतिक माहौल इतना गंदा हो गया है, ऐसे कहिए कि कलयुग है। कलयुग में लोग कहते हैं कि धर्म को मानने वाले भी बहुत अच्छे से मिलेंगे, न मानने वाले भी बहुत अच्छे से नहीं मिलेंगे। न मानने वाले अपने बाप को नहीं मान रहे, हमारे धर्म को कहाँ से मानेंगे। सवाल पे आते हैं। इटावा की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो इटावा में हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? आप पढ़े हुए हैं, संस्कृत पढ़े हुए हैं, इस घटना को आप कैसे देखते हैं जिस घटना पे पूरे प्रदेश में राजनीति हो रही है, पूरे देश में राजनीति हो रही है? जहाँ तक इस घटना की सच्चाई कैसे है, क्या है, हमारे आपके बीच जांच का विषय है कि आता है तो। लेकिन जो जाति के आधार पे मारना पीटना, अगर ये सच्चाई है तो ये आज़ादी हर व्यक्ति की है कि वो धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, याचना कर सकता है, कथा कह सकता है, सब कुछ कर सकता है। कथा ये ज्ञान है, कथा मतलब ज्ञान। आप जिस विषय पे आपको ज्ञान है वही एक कथा है। तो उसका कोई विषय जाति का आधार नहीं होना चाहिए। अब विषय ये बहुत अंदरूनी जांच का विषय है कि किस आधार पे ये विवाद हुआ। अब देखिए, वास्तव में अगर कथा वाचक किस जाति का है इसको लेके ये विवाद हुआ तो ये बहुत निंदा का विषय है। लेकिन अगर विषय कुछ और था विवाद का और उसको जाति का आधार बना दिया गया तो इसमें कहीं ना कहीं से बहुत गंदी राजनीति है। इसका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक महिला और एक परिवार सामने आ रहा है जो ये कथा करवा रहे थे। उनके घर पे उन्होंने उन महिला के साथ अभद्रता की जिसके चरण पे नाक रगड़वाया गया। उस जगह पे ब्राह्मण भी होता, अगर वो उस महिला के साथ अभद्रता करता और वो कथावाचक होता। आप बताइए, आज के डेट में तमाम ऐसे कथावाचक हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अगर वो महिला के साथ अभद्रता किए हैं तो वो किसी जाति के होते। अभी मान लीजिए जो बताया जा रहा है कि इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। पहले तो मैं किसी जाति के विषय पर बात कभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समाज है, समाज में अगर कुछ ऐसी बातें आ जाती है तो उस पर चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे शशांक जी
ये कहना चाहता हूँ कि क्या जो अभद्रता अगर महिला से करने के उपरांत ये घटना हुई तो क्या आपके या हमारे परिवार में किसी महिला के साथ कोई ब्राह्मणे वर्ग का होता, विद्वान होता है, कथावाचक होता है, अगर वो अभद्रता करता तो उसके साथ जाति देख के हम किनारे कर देते या कि उसके साथ उसका दुर्व्यवहार जो किया उसके साथ व्यवहार हम करते। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। मेरा ये सवाल ये है कि जब ये घटना घटी, जिस तरह से राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया, कहा जाता है कि अखिलेश यादव यादवों के हितैषी हैं, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात जहाँ तक करें, उस पार्टी में कुछ मेरे भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी विचारधारा अच्छी लगती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा की अगर बात करेंगे ना तो वो उसी को सम्मान करती है जो हमारे धर्म को नीचा दिखाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को नीचे दिखाता है, जो उनके अनुकूल दिखता है उसको वो सम्मानित करते हैं। उनकी विचारधारा बहुत हमें किसी तरह से धर्म के प्रति नहीं लगती है। ये अब चर्चा चल रही है कि उस घटना के बाद कार्रवाई ब्राह्मणों पर नहीं की जा रही है, क्योंकि ब्राह्मणों का एक मुद्दा था और ब्राह्मणों द्वारा ये घटना की गई। अगर ये किसी अन्य जाति के लोग होते तो उन पर कार्रवाई होती। देखिए, कार्रवाई उनके कहने और उनके आरोप के ऊपर नहीं होगा। कार्रवाई वहाँ का प्रशासन सच्चाई घटना के सतह में जाएगा, जो दोषी पाया जाएगा। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ पे वीडियो लाइव चल रहा होगा, जो भी जांच का विषय है, जांच करके जो सामने आएगा उसके ऊपर होगा। उनके कहने और हमारे आपके कहने से नहीं होगा। प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर वो कार्रवाई करेगा। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि किसी जाति धर्म का कोई साधु नहीं होता है, कथावाचक नहीं होता है, लेकिन इस कार्रवाई पर, इस घटना पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।